ओके, तो अब हम बच्चों पढ़ते हैं एन फैक्टर जिसको कि एनएफ भी कहेंगे, एनएफ फॉर disproportionate reaction, for disproportionate reaction. डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे सॉल्व किया जाए, लेट अस सी। तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन सभी लोग परिचित हैं कि एक ही मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसका कि ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो जाए, जैसे PH3 में और HPO2 माइनस, फॉस्फोरस PH3 और HPO3 2 माइनस में किसी भी तरह इसको इस तरह से लिखा जाए। अब अगर इस रिएक्शन में हम फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहां पर 0, और यहां पर अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो यह हो जाना है -3, क्योंकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +1। सो -2 × 2 -4 और +1 -3, और सामने चूंकि -1 लिखा ही हुआ है तो यहां पर बच्चों जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। ठीक, अब हम लोग पहले से ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं अगर सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी और वही रिड्यूस भी हो जाए देन इट इज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो फॉस्फोरस 0 से -3, तो 0 से -3 मतलब ये वाला हिस्सा हो गया इसका रिडक्शन, और फॉस्फोरस 0 से +2 मतलब ये वाला हिस्सा ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, है ना, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इस तरह के सिस्टम में हम एन फैक्टर कैसे बताएं, तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में एन फैक्टर बताने का एक बहुत सरल तरीका है। देखिए उसमें क्या करना है, तो उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, है ना। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 हो जाएगा बैलेंस द रिएक्शन। उसमें भी चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एटम्स को बैलेंस कर लीजिए, है ना। मतलब चार्ज बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, चार्ज बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं गया कि आप क्या करिए, आप बैलेंस करिए, हमसे एन फैक्टर पूछा गया है। तो एन फैक्टर निकालने का एक बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट। सो आपने बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो बाकी स्टेप है वो स्टेप जो है करने के बाद ही थोड़ा लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। तो चलो बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। फॉस्फोरस, एक बार फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, सामने दिखेगा अपने को PH3 और दिखेगा HPO2 माइनस। तो सबसे पहले हम बैलेंस कैसे करें उसका भी एक तरीका समझ लीजिए। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में देखो कैसे बैलेंस करें। आप पहले ये देख लीजिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो एक तो बैलेंसिंग हम लोग डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन की पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे थे। तो बैलेंसिंग में हमने क्या सीखा था कि बैक साइड से बैलेंस करना है। एक तो वो बैलेंसिंग का तरीका हो जाता है ना। क्या सीखे थे कि बैक साइड से बैलेंस करना है। अब उसी तरीके को हम यहां पर अपना लेते हैं। तो अगर हम पीछे से देखें तो अगर इस PH3 का एन फैक्टर देखा जाए, इस PH3 का अगर एन फैक्टर देखा जाए तो इस PH3 का एन फैक्टर बच्चों आ जाएगा 3 से 0, दिस इज 3। और इस HPO2 का अगर HPO2 माइनस का एन फैक्टर देखा जाए, सो दिस एन फैक्टर इज 2,
दिस n फैक्टर इज 2। फिर हमने सीखा था कि ईटूस मेथड का यूज करना है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है n फैक्टर को, हम बैलेंसिंग पीछे से कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 हो गया और ये हो गया 3, ये 2 हो गया और ये हो गया 3। फिर बैलेंसिंग में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? बैलेंसिंग में ध्यान रखना पड़ता है, यार ऊपर लिख दिए तो थोड़ा ठीक नहीं हुआ, नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिया हुआ है। बैलेंसिंग हम लोग यहां नीचे कर लेते हैं। तो यहां लिख लिए, इसका n फैक्टर हो गया, फॉस्फोरस चूंकि यहां -3 है तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा बच्चों 3, और यहां पर जो n फैक्टर आएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 0। सो अब ईटोस मेथड का यूज कर दिए, यहां 2 कर दिए, यहां 3 कर दिए। अब हमने सीखा है कि जब भी बैलेंसिंग करना हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भूल जाते हैं, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना रहता है। तो यहां फॉस्फोरस की बात करें तो अपने पास 5 फॉस्फोरस हैं, जबकि यहां P4 है, तो आपको 5 फॉस्फोरस करने हैं, तो आप 5/4 लिख दीजिए। तो इस साइड भी 5 फॉस्फोरस हो गए। अब अगर हम उसके बाद फिर क्या देखते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं बच्चों? इस साइड अब आपके पास 6 ऑक्सीजन है, 3 into 2 विच आर 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या करना होगा, वो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करना होगा। तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, देन कम्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखेंगे तो यहां पर 12 हाइड्रोजन हैं और यहां पर अपने पास 9 हाइड्रोजन है, 6 + 3 विच आर 9 हाइड्रोजन। सो 3 हाइड्रोजन्स आर लैगिंग इन प्रोडक्ट साइड, सो 3H+ ऐड कर दिए। अब इतना कर दिए तो देखो चार्ज तो खुद ब खुद ही बैलेंस हो गया। वैसे भी हमें चार्ज से लेना देना नहीं है, हमें केवल एटम्स की बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंस हो गया। अब देखिए जो स्टेप 2 है वो क्या है। स्टेप 2, हाँ सर ये हीट एंड फैन से बैलेंस हो रहा था, लेकिन आंसर अलग आ रहा है। कुछ आंसर अलग नहीं आएगा, वो कुछ मल्टीपल में आएगा, वो आंसर सब सेम ही आएगा। अब उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, चूंकि हमें हाइड्रोजन और H2S से मतलब होता नहीं है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं N, है ना। N का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, तो N लिखें हम, N का मतलब हो गया मोल्स। सो यहां पर हो गया 5/4 फॉस्फोरस, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम n फैक्टर की बात करें तो फॉस्फोरस, ये जो P4 है, इसी का n फैक्टर तो हमें बताना है, जो जानते नहीं। और यहां पर n फैक्टर तो जानते हैं, ये n फैक्टर हो गया 3, ये हो गया 2। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स देखें तो किसी भी रिएक्शन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबके ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो pH3 में नंबर ऑफ मोल्स और n फैक्टर दोनों हमें पता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाता है बच्चों, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। ग्राम इक्विवेलेंट सभी के सेम आते हैं। ये टाइट्रेशन का बेसिक फंडामेंटल है। किसी भी रिएक्शन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट एक्चुअल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, उन सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। तो इन दो के ग्राम इक्विवेलेंट्स तो हम जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, 6 ही हो गए। अब बस काम बन गया अपना। कैसे, अब हम क्या करें, इन दो का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर को कैलकुलेट करने का। तो 5/4 into n factor is equal to 6. So n factor which was unknown for P4
this would be 24/5. So this is one of the method to get n factor of a disproportionate reaction. एक मेथड जैसा कि हम लोग पीछे किए हैं, जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब हम ईटोस मेथड का यूज करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं. एक मेथड और पढ़ाए थे ना बच्चों पीछे, एक मेथड और बताए थे कैसे करना है. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी. ये एक नया तरीका है जो आपको मैंने नहीं बताया था शायद, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें आपको सहूलियत हो. हो गया कंप्लीट. तो ये दरअसल ये जो है, दिस इज द स्टेप फर्स्ट विच वाज द बैलेंसिंग, और उसके बाद ये जो पूरा कैलकुलेशन है, दिस इज स्टेप सेकेंड. यू कैन से लाइक दिस, दिस इज स्टेप 2, और यू कैन से दिस पार्ट NF लिखना स्टेप 2 हो गया. यहां तो चूंकि जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं. ये स्टेप फर्स्ट हो गया, और ये NF लिखना, ये चलो इसी को स्टेप सेकंड लिख लेते हैं. ये पूरा स्टेप सेकंड हो गया. इस तरह से भी आप n फैक्टर का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. आप इन सारे क्वेश्चंस को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड उसको यूज करके भी कर सकते हैं बच्चों, बट दिस इज जस्ट अनदर शॉट इन योर आर्म कि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएं. ठीक है, चलो बस इतना ही है. मैंने 5 लिख दिया, 5 नहीं लिखना चाहिए था, केवल Br माइनस ही से. नाउ अब Br2 जो है उससे बना BrO3 माइनस और Br माइनस. नाउ वी नीड टू गेट द n फैक्टर ऑफ दिस Br2. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया कि इस Br2 का n फैक्टर बताइए. तो कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान. देखो नीचे लिखते हैं, Br2 उससे बना BrO3 माइनस और Br माइनस. तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, सो ऑक्सीडेशन नंबर आ जानी है 0. BrO3 माइनस, दिस इज +5, एंड ये तो -1 है ही. तो पीछे से n फैक्टर तो हम बता ही सकते हैं. तो अगर पीछे से देखा जाए तो इस BrO3 माइनस में जो n फैक्टर होगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि एक ही Br है और 5 यूनिट का चेंज हो रहा है 5 से 0. और इस Br माइनस में जो n फैक्टर है वो 1 आ जाएगा, है ना, -1 से 0. ये दूसरा n फैक्टर हो गया. तो अगर बैलेंसिंग करी जाए ईटोस मेथड से, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे और यहां पर 5 लिखेंगे. तो 6 Br इस साइड हो गए. तो 6 Br इस तरफ भी होने चाहिए, तो यहां पर 3 Br2 कर दिए. उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे. तो हमने 6H+ ऐड कर दिया. सो नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो वही स्टेप है जो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वही नंबर ऑफ मोल्स का काम करेंगे अपने लिए. उसके बाद जब नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए, देन वी विल राइट देयर रिस्पेक्टिव n फैक्टर्स. सो इसका n फैक्टर अपने को बताना है और इन दो के n फैक्टर अपने को गिवन है. नाउ वी विल राइट अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है n into n फैक्टर. सो दिस इज 3NF, दिस इज 5, एंड दिस इज ऑल्सो 5. ये तो बराबर आने ही है. अब all 3 must be same, so 3NF is equal to 5. So NF is equal to 5/3.
दैट्स इट, हो गया आंसर, डन।